Hello children, today's lesson is green word. Green word means it is about plants. Huh? Whatever green is around us, we called them plants. है ना? Example trees, herbs, shrubs, climber, creepers, all the things whatever nowadays you can see green environment around you. So dear children, green word. So I am reading the lesson. Page number is not visible. What is the page number? But lesson is green word. So plants play an important role in our daily life. There are many types of plants. They are grouped as trees, shrubs and herbs and creepers. So dear children, I already informed you, around us there are so many plants, and here you can see we have different types of plants, different categories we have. So first one is creeper. What is creeper? You can see here a plant that spreads over a surface. वह पौधा जो जमीन धरातल के ऊपर क्या है, धरातल के ऊपर जो फैलता है उसको क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? हम उसको बोलेंगे हम क्रीपर. सो बेस्ट एग्जांपल ऑफ क्रीपर इज pumpkin. Pumpkin is the best example. And except pumpkin, watermelon. तरबूज खाया है आपने? वाटरमेलन एंड मस्कमेलन, खरबूज भी इसका एग्जाम्पल है. और भी प्लांट्स हो सकते हैं, लेकिन ये हमारे लिए वेल नोन है. आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ. पंपकिन को कद्दू, तरबूज और खरबूज, ये क्या है? क्रीपर्स हैं प्यारे बच्चों. नेक्स्ट इज क्लाइंबर. क्लाइंबर देखो, क्लाइंबर मीन्स सिंपल. समथिंग इज क्लाइंबिंग, इट मीन्स इफ समवन इज क्लाइंबिंग इट मीन्स ही इज क्लाइंबर. मैं अगर कहीं पे चढ़ रहा हूँ तो तुम बोलेंगे हाँ क्लाइंबर है. बट इन रेफरेंस ऑफ प्लांट्स, अगर हम पौधों की बात करें तो वो क्या है कि अ प्लांट विच इज ग्रोइंग अप एंड क्लाइंबिंग अप, हैंगिंग अप with the support of stick or with the support of fence. Or if a plant is getting support and he is climbing up, it means that plant is climber. जो पौधा सहारे से किसी भी चीज़ के सहारे से, दीवार की सहायता से, स्टिक की सहायता से, किसी भी हेल्प से अगर वो ऊपर की ओर जा रहा है तो वो क्या है? क्लाइंबर है प्यारे बच्चों. सो देखिए यहाँ पे, हाँ, लेट्स चेक. अ प्लांट दैट नीड्स सपोर्ट टू स्टैंड अपराइट. हाँ, खड़ा रहने के लिए जिस प्लांट्स को सपोर्ट की आवश्यकता होती है वही जो है क्लाइंबर है. तो ये सपोर्ट के साथ आगे को बढ़ता भी है, जैसे कि मैंने पहले बताया. सो क्लाइंबर, आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल also. Climbers example also is here. I think climber, here you can see here, I don't know, it may be money plant or whatever it is, but it is looking like money plant. So I am giving you more examples. Money plant, jasmine and प्यारे बच्चों cucumber, ककड़ी जिसको हम बोलते हैं, and bottle gourd. वो bottle gourd वो होता है क्या? लौकी. एंड रिज्ड गार्ड, वही उसको आप क्या बोलते हैं? रिज्ड गार्ड को हमारे गांव में तो भाई उसको क्या कहते हैं? गोदड़ी कहते हैं. तो वो भी एक क्लाइंबर है. पी, मटर, दैट इज ऑल्सो क्लाइंबर. क्लाइंबर, कुकम्बर, रिज्ड गार्ड, बॉटल गार्ड, these are the climbers. It needs support. तो ये इनको सपोर्ट चाहिए, देन दे कैन गो अपराइट. तो ये ऊपर की तरफ से जा सकते हैं. ठीक है प्यारे बच्चों, क्लाइंबर्स का मतलब आप समझ गए होंगे. नेक्स्ट वन इज सर्व. सर्व है
A woody plant, a woody plant. वुड मीन्स अ प्लांट, वुडी मतलब जिसका स्टेम जो है, तना जो है वुडी है, मतलब लकड़ी के जैसे होता है, थोड़ा हार्ड जो है. अ वुडी प्लांट विद सेवरल स्टेम्स ग्रोइंग फ्रॉम द बेस. अब देखो, बेस मतलब अगर कोई बेस से ही, अगर कोई प्लांट जो है बेस से ही, जिस पे क्या है तन, वो ब्रांचेज जिसके बेस से ही कुछ निकली हुई हैं, तो इट मीन्स ये क्या है, ये क्या है, सर्ब है. इसका एग्जांपल आप देखिए, सब का एग्जांपल क्या है यहाँ पे, ये देखिए रोज़. रोज़ क्या है, सब्स का एग्जांपल है. और भी सारे एग्जांपल हैं सब्स के, वो भी मैं आपको बताऊंगा. नेक्स्ट है herb, a plant that don't have heavy woody stems. A plant that don't have woody stem is called herb. Suppose a plant don't have woody stem, it means it's a herb. So here you can see best example. Best example is coriander, dhania, and mint and spinach. तो ये आपके क्या हैं, ये आपके हर्ब्स के एग्जांपल्स हैं. एंड लास्ट वन इज डियर चिल्ड्रन ट्री. लास्ट वन इज ट्री. सो ट्री यू नो मीन्स ट्रीज का मीन्स टॉप मोस्ट इन साइज ऑफ ऑल दी कैटेगराइज्ड प्लांट, है ना. सबसे बड़ा जो साइज में इनमें हमने जो कैटेगराइज किया, वो जो है क्या है, वो ट्री है. अ लार्ज वुडी प्लांट विद अ सिंगल एंड थिक मेन स्टेम. अ लार्ज वुडी प्लांट विद सिंगल एंड थिक मेन स्टेम, जिसकी एक मेन स्टेम होगी और उसमें ब्रांचेस भी होंगी. और क्या होगा, सिंगल, उसमें क्या होगा, एक सिंगल एंड थिक मेन स्टेम. जो मेन उसका तना होगा वो क्या है, सिंगल होगा, और क्या होगा, मोटा हो गया. प्यारे बच्चों, तो मैंने आपसे एक चीज़ मैंने एग्जांपल नहीं दी थी प्यारे बच्चों, किसके, सब्स के. सब जो है, सब मीन्स जो क्या कहते हैं, जिसके मतलब मल्टीपल जो झाड़ी नुमा जिसे कहते हैं, मल्टीपल स्टेम्स जिसमें होती हैं, ज़्यादा जो है ब्रांचेज होती हैं, और वो भी कहाँ से, बेस से ही. बेस से ही, बेस का मतलब होता है वहीं जहाँ से ये पौधा ग्रो कर रहा है, वहीं से ही मल्टीपल ब्रांचेस इसके अंदर जो है निकल आती हैं. तो ये सब्स हैं. तो इसका मैंने आपको सब्स के एग्जांपल्स, मैंने सब का एक एग्जाम्पल दिया, तो और एग्जांपल मैं देता हूँ इसमें जो है, एक है आपका रोज़, वो दूसरा क्या है, कॉटन आपके लिए वेल नोन है. इसके अलावा आप और भी जो पौधे हैं उनको भी आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों. सो दिस मच इज इनफ फॉर दिस लेसन, एंड more detail you also can get in your, I think in your social study book. So this much is enough for GK. You just learn how much I taught you. If I gave you 2 or 3 examples of each plant, you learn them well, and definitely you will get good knowledge and good marks in your exam. So thank you so much.